मंदिर आंदोलन के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे हैं जिनकी कहानी अयोध्या की करवटों में हमेशा के लिए दर्ज रहेंगी। उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ। तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ये उन शख्सियतों में शुमार हैं जिन्होंने मंदिर आंदोलन को धारदार बनाया, कई वर्षों तक उसका इंतजार किया और कोर्ट का फैसला जब आया तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और हम अयोध्या की इस शाम में दिवाली के पहले यहां पर मौजूद हैं उनके साथ बातचीत के लिए। कई सवाल हैं कि क्या महंत के तौर पर रामनीति पर चलने वाले या प्रभु राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों से पहले दिवाली और शुभ दिवाली की शुरुआत और उसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। योगी जी, आप इस दिवाली को बहुत भव्य बना रहे हैं, यहाँ पर क्या सोच है इसके पीछे? और हर बार एक नया कीर्तिमान आप दीपों का यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, क्या संदेश है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं। दीपोत्सव आज से 5 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था। ये 5वां आयोजन है। स्वाभाविक रूप से आज यह एक उत्सव बन चुका है अयोध्या का, और दुनिया का हर श्रद्धालु आज अयोध्या के दीपोत्सव का इंतजार करता है। पहले वर्ष जब हम लोगों ने 2017 में दीपोत्सव के आयोजन को यहां पर आयोजित किया था, ढेर सारे प्रश्न थे और सबसे पहला प्रश्न तो यह था कि हमारा सेकुलर मीडिया क्या कहेगा। लेकिन मैं आभारी हूं कि सब ने इसको हाथों हाथ लिया, देश की श्रद्धा का सम्मान किया। 51,000 दीपक हम लोगों ने केवल जलाए थे और इस बार 9 लाख दीपक केवल यहीं पर प्रज्वलित होंगे। जो आप यहां पर देख रहे हैं राम जी की पेड़ी, यहां पे 9 लाख दीपक इस बार प्रज्वलित होंगे। 51,000 दीपक विगत 2017 में हम लोगों को पूरे प्रदेश से लेने पड़े थे, अलग अलग जगह से, और उसमें कुछ स्वदेशी थे, कुछ विदेशी थे। इस बार ये सभी 9 लाख दीपक तो अयोध्या में बन रहे हैं, बन चुके हैं। शेष अलग अलग जगहों से केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने 1 लाख दीपक वहां से भेजे हैं, अलग से गोमय से बने हुए हैं। अलग अलग जगहों से लोग भेज रहे हैं। एक उत्साह है, एक उमंग है। दीपकों के साथ साथ यह हमारे लिए केवल एक आयोजन नहीं, हमने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ा है। राम हमारे लिए राजनीति के प्रश्न नहीं है। राम भारत की आस्था है और राम के बगैर भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। याद से नहीं, त्रेता युग से हर व्यक्ति इस बात को जानता है, जो राम की शरण में गया उसका उद्धार हुआ है। वो दुनिया के लिए हीरो बना है और जिसने राम का विरोध किया उसकी दुर्गति भी हुई है और जनता जनार्दन ने उसको जीरो भी बना दिया है। ये द्वापर में भी हुआ है, ये कलयुग में भी हुआ है। आप भी तो राम के शरण में ही है। गद्दी मजबूत हो जाती है सर। गद्दी मजबूत करने के लिए नहीं, राम आस्था है भारत के, जन जन की आस्था है, और जन जन की आस्था का ही परिणाम है कि आज मुझे फिर से यहां आना पड़ा है। आज तो मैं काबुल नदी का जल लेकर के राम जन्मभूमि पर अर्पित करने के लिए आया हूं। कैसे आप कह सकते हैं? इसका गद्दी से कोई मतलब नहीं है। यह आयोजन हमारे लिए भारत की आस्था को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है, और उस आस्था का जो देश और दुनिया में जहां कहीं भी रहता है, उस आस्था को सम्मान देने का भी एक माध्यम है। और इसीलिए हम लोगों का यहां पर विशेष रूप से आगमन भी हुआ है। काबुल नदी के जल की जो आप बात कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है, पहली बात। और दूसरी बात,
आपके लिए राम राज्य की कल्पना क्या है राम राज्य, और उसमें आपको पिछले 5 वर्षों में कितनी सफलता मिली है? देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के समय हम सब का एक प्रयास था कि भारत के सभी तीर्थों का और सभी पवित्र नदियों का, सभी समुद्रों का, 7 समुद्रों का भी जल यहां पर आए। वो लहाया भी गया था। दुनिया से अलग अलग जगहों से जहां भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उन लोगों ने भी वहां की पवित्र नदियों का, पवित्र तीर्थों का जल भेजा था। लेकिन वह काबुल के अंदर, और काबुल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, माता कैकेयी उसी अफगानिस्तान से थे। भगवान राम ने माता कैकेयी के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त किया है। आप सोचिए, अगर माता कैकेयी नहीं होती तो क्या राम राम हो पाते? हम तनिक भावावेश से ऊपर उठ करके सोचें, क्या माता कैकेयी नहीं होती तो क्या हम राम राज्य की बात कर पाते? एक इस देश से। दूसरा, आतंक के साये में रह रही बहनें, बेटियां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति कितनी आस्थावान हैं। वे भले ही वहां पे आतंक के साये में रह रही हैं, लेकिन प्रभु राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति उनकी अटूट आस्था है। उस अटूट आस्था को सम्मान देने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वयं अयोध्या भेजा कि आप एक बार इनके द्वारा अर्पित के इस भेजे गए इस जल को श्री राम जन्मभूमि पे अवश्य अर्पित करें, और मैं इसीलिए यहां पर आया हूं।